श्री महावीराय नमः। रतन गुरुवे नमः। घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, महिला मंडल ने बहुत ही सुंदर विषय पर अपने अपने विचारों को बांटने का आह्वान किए हैं। इसी आह्वान पर मैंने भी अपने मत को अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। वह इस प्रकार है। ईंट, सीमेंट और रेत से मकान बनता है, घर नहीं। एक मकान को सजाने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह घर नहीं बना सकता, मकान बना सकता है। लेकिन एक घर की सजावट के लिए उसमें निवास कर रहे परिवार की परस्पर प्रेम, स्नेह, सद्भाव और संस्कारों की सुवास से ही घर बनता है। मर्यादाएं, अनुशासन, परस्पर सहकार और आपसी समझ से ही एक घर में प्रेम की अमृत धारा बह सकती है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए निम्न बातों को अवश्य होनी चाहिए। सर्वप्रथम, परिवार में मर्यादाएं अवश्य होनी चाहिए। जिस घर में मर्यादाओं का पालन होता है, बड़ों का विनय होता है, प्रेम, सेवा, सहयोग, करुणा, त्याग, समर्पण व आत्मीयता की भावना होती है, वह घर स्वर्ग बनता है। किसी एक व्यक्ति से घर स्वर्ग नहीं बनता। परिवार के हर सदस्य में यह गुण अवश्य होना चाहिए। परिवार के हर सदस्य में सहनशीलता अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, परिवार में बनाए प्रेम का वातावरण। घर को स्वर्ग बनाना है तो पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण होना अति आवश्यक है। घर में वात्सल्य की वर्षा हो, बच्चे विनीत व सरल हो, जहाँ बड़ों का कहना और बच्चों का सहना आता है, जहाँ निभना और निभाना आता है, जहाँ परिवार एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके एडजस्ट हो जाए, वह घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरी बात, परिवार को धर्म से अवश्य जोड़ना चाहिए। धर्म हमें सकारात्मक सोच, निर्मल स्वभाव, मधुर वाणी, सद्व्यवहार, आपसी सहयोग की भावना लाता है। जो धर्म से जुड़ता है उनके विचारों में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। धर्म से ही हमें अच्छे बुरे की ज्ञान, पाप और पुण्य की पहचान होती है। जिस परिवार में धार्मिक वातावरण होता है वह परिवार संस्कारवान परिवार होता है। चौथी बात, जिस घर में माता पिता को ही परमात्मा समझते हैं वह घर स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। माता और पिता जिस शब्द में पूरा जहां समाया है, माता और पिता जिस शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, जहां माता पिता खुश होते हैं, उस परिवार में खुशियां अपने आप आती है। वहां खुशियों की लाने की जरूरत नहीं रहती है। तभी तो एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। मैं अपने माँ के प्रति एक भाव रख रहा हूँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। अंत में भगवान से यही दुआ करूंगा, मांग लूं यह मन्नत कि फिर यही जहां मिले, मांग लूं फिर यह मन्नत फिर यही जहां मिले, फिर वही माँ का गोद, यही परिवार और मेरा यही श्रवण सिंह मिले, फिर वही माँ का गोद, यही परिवार और मेरा यह श्रवण संघ मुझे मिले। महिला मंडल के सभी सदस्यों को और साथ ही साथ अध्यक्ष और मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं उनके प्रयास के। जय महावीर, सादर जय जिनेन्द्र।